इन्होंने ये कहा कि हमें टुकड़ों में बट करके मनुवादियों को मौका नहीं देना है। हमारी एक नेता है बहन कुमारी मायावती, एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। हमने सबने मिल करके हमने उनको प्रधानमंत्री बनाना है, बहुजन समाज पार्टी को ताकत देनी है। हमने कोई गलती नहीं की। ये बड़ा उनका स्टेटमेंट कि हमने 2024 में कोई गलती नहीं करनी है जिससे की वजह से कि हमें हमारे समाज को भुगतना पड़े सदियों। ये इस नौजवान का एक परिपक्वता को ये दर्शाता है, एक राजनीतिक समझ को दर्शाता है। और मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ इस नौजवान का और वेलकम भी है इनका कि भैया इतने बढ़िया तरीके से आपका विचार सुझाव ये बहुत आगे जाएंगे। और ये आकाश आनंद जी की और बहुजन समाज पार्टी की बहन जी की शक्ति ये बनने वाले हैं। और भीम आर्मी बहुत बड़ा संगठन है, वो सामाजिक संगठन है, तो उनका ये फैसला बहुत उचित है, बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। और इतिहास इस फैसले को, मंजीत नौटियाल के इस फैसले को इतिहास याद करेगा, गर्व के साथ बहुजन समाज याद करेगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ बहुजनों के नहीं, तमाम नागरिकों के, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के, तमाम नागरिकों की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो वहां पर उत्तर प्रदेश में एक भी महिला आदमी, कोई किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो, किसी के विरुद्ध एक भी दबंगों की औकात नहीं थी, किसी भी गुंडे मवाली की औकात नहीं थी कि किसी भी एक संविधान पसंद, एक शांति प्रिय नागरिक को कोई तंग कर सके, उंगली भी उठा सके। इस तरह की कानून व्यवस्था बहन जी ने स्थापित की। आज वो लोग भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, जब मैं सुनता हूँ बहुत बार, कि कानून व्यवस्था बहन जी की थी। तो इसीलिए सिर्फ SC ST बहुजनों की नहीं, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की, तमाम वर्गों के एक एक नागरिक की, जो भारत के संविधान कानून व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो शांति प्रिय नागरिक है, अपनी मेहनत में विश्वास रखता है, परिवार को पालता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी बहन कुमारी मायावती है। यह फोटो है हरियाणा के जिला हिसार के समीक्षा कैडर में पहुंचे थे भीम आर्मी, जय भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल। अभी इनका पीछे बहुत बड़ा संगठन है और आप देखेंगे कि आकाश आनंद ने अपने बराबर में बैठाया है और जिस एक बगल में सोफा है उसके बराबर में मतलब सम्मान दिया है। क्या कहना चाहेंगे, भीम आर्मी जो है इस तरीके से मंच पे पहुंच के समर्पण कर रही है अपने आप को। मंजीत नौटियाल जी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने समर्पण कर दिया है और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार कवायद कर रहे हैं। हर स्टेटमेंट में बोल रहे हैं बहन जी बनेंगी प्रधानमंत्री। क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके के बयान को किस नजर से आप देखते हैं, वह हमें बताएं। कि आकाश आनंद जी एक सुलझे हुए, एक बहुत ही विद्वान और बहुत ही सुलझे हुए ईमानदार राजनेता हैं और वो अपने पार्टी को शक्ति देने के लिए जो बेहतर चीजें हैं और अपने लोगों को सम्मान देने के लिए वो करते हैं, वो बिल्कुल वो सारे काम करते हैं। और जो मंजीत नौटियाल जी को अपने साथ बिठाया, ये एक उनको सम्मान दिया, क्योंकि भीम आर्मी में जितने भी लोग, जब भीम आर्मी बनी थी, तमाम BSP के लोग थे। उन्होंने ही उसको एक सामाजिक संगठन के रूप में बनाया था, लेकिन बाद में कोई एक्सीडेंटल नेता ने आकर के उसको उसमें राजनीति में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। लेकिन भीम आर्मी के लोगों ने, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पॉलिटिकली बहुजन समाज पार्टी के अपना पार्टी मानते हैं, वो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, तो उन्होंने कभी भी उसको वोट नहीं दिया। वोट उसका परसेंटेज आधे परसेंट से भी का बहुत कम है, 0.0 कुछ % है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक तो ये बहुत बेहतर काम किया, उनको मान सम्मान दिया बहुत, क्योंकि भीम आर्मी चीफ है, पूरे बड़ा संगठन है भीम आर्मी और उसके अध्यक्ष हैं, तो उनको सम्मान देना बनता था, जो उन्होंने दिया, बखूबी दिया। ये बहुत ही अच्छा काम आकाश आनंद जी ने किया। और दूसरा, मैंने सुना है नौजवान, ये मंजीत नौटियाल एक नौजवान सुलझे हुए एक नेता हैं और मैंने लड़ाकू, बहुत अच्छे समाज के लिए लड़ने वाले, ईमानदारी से सामाजिक प्लेटफॉर्म पे भीम आर्मी के उस पर बड़ी कद्दावर ताकत से लड़ते हैं। और मैंने इनको सुना, इन्होंने कहा कि मैंने बहन जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है। और देखो एक बड़ी बात इन्होंने जो कही, मैंने इनका एक स्टेटमेंट सुना था कहीं पर, इन्होंने ये कहा कि हमें टुकड़ों में बट करके मनुवादियों को मौका नहीं देना है। हमारी एक नेता है बहन कुमारी मायावती, एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। हमने सबने मिल करके हमने उनको प्रधानमंत्री बनाना है, बहुजन समाज पार्टी को ताकत देनी है। हमने कोई गलती नहीं की। ये बड़ा उनका स्टेटमेंट कि हमने 2024 में कोई गलती नहीं करनी है जिससे की वजह से कि हमें हमारे समाज को भुगतना पड़े सदियों। ये इस नौजवान का एक परिपक्वता को ये दर्शाता है, एक राजनीतिक समझ को दर्शाता है। और मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ इस नौजवान का
और वेलकम भी है इनका कि भैया इतने इतने बढ़िया तरीके से आपका विचार सुझाव ये बहुत आगे जाएंगे और ये आकाश आनंद जी की और बहुजन समाज पार्टी की बहन जी की शक्ति ये बनने वाले हैं। और भीम आर्मी बहुत बड़ा संगठन है, वो सामाजिक संगठन है, तो उनका ये फैसला बहुत उचित है, बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। और इतिहास इस फैसले को, मंजीत नौटियाल के इस फैसले को इतिहास याद करेगा, गर्व के साथ बहुजन समाज याद करेगा। आपसे हमारे साथ अशोक विज्ञानी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात करी। उन्होंने बताया कि ईवीएम को हटाकर अगर हम लोग बैलेट पेपर से करवाते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ नजर आएगा और वह विपक्ष में भी नजर नहीं आएगा। और मंजीत नौटियाल जी के लिए बताया कि एक ऐतिहासिक फैसला है और गौरवान्वित करने वाला है। आप देखिए कि मंजीत नौटियाल का जो आप फोटो देख रहे हैं, वो जो आपने देखा, वह फोटो अपने आकाश आनंद जी ने उनको पूरा सम्मान दिया और उन्हें अपने पास बैठाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनसे हेलो हाय किया और नमस्ते कर लिया, ऐसा नहीं किया, है ना। उन्होंने पूरा सम्मान दिया और अपने पास में बैठाया। यानी कि अगर बसपा से कोई जुड़ता है तो उसको पूरा सम्मान मिलता है। मंजीत नौटियाल ने इस बात की पहल करी और पहल करने के बाद उनको बराबर का सिंहासन भी दिया, साथ में बैठने का पूरा सम्मान भी दिया। और मंच से भी उन्होंने नौटियाल ने कहा कि मैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ। और जैसे अशोक ज्ञानी जी ने बताया कि टुकड़ों की राजनीति नहीं करनी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, अगर देश में मजबूत होती है तो दलितों शूद्रों के ऊपर कोई भी एट्रोसिटी नहीं होगी, या यूं कहें बहुजनों के ऊपर कोई भी एट्रोसिटी नहीं होगी। जी कुछ कहना चाह रहे हैं अशोक जी? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ बहुजनों के नहीं, तमाम नागरिकों के, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के, तमाम नागरिकों की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो वहां पर उत्तर प्रदेश में एक भी महिला, आदमी, कोई किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो, किसी के विरुद्ध एक भी दबंगों की औकात नहीं थी, किसी भी गुंडे मवाली की औकात नहीं थी कि किसी भी एक संविधान पसंद, एक शांति प्रिय नागरिक को कोई तंग कर सके, उंगली भी उठा सके। इस तरह की कानून व्यवस्था बहन जी ने स्थापित की। आज वो लोग भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, जब मैं सुनता हूँ बहुत बार, कि कानून व्यवस्था बहन जी की थी। तो इसीलिए सिर्फ SC ST बहुजनों की नहीं, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की, तमाम वर्गों के एक एक नागरिक की, जो भारत के संविधान कानून व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो शांति प्रिय नागरिक है, अपनी मेहनत में विश्वास रखता है, परिवार को पालता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी बहन कुमारी मायावती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।